नमस्तुभ्यम। मैं मृदुत्पल नीलोरम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल तुभ्यम की टू सक्सेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग जो है पिछले वीडियो में संस्कृत के अपठित गद्यांश और पद्यांश के क्रम को लेकर आगे बढ़ रहे थे और अपठित पद्यांश में आज यह जो है हमारा दूसरा क्रम है, जो कि सीटेट के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने उठाया है 2011 के, और उसमें यह पद्यांश जो कि श्लोक के रूप में है आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पहले इस श्लोक को पूरी तरह से समझा जाए। काफ़ी अच्छा श्लोक है और यह श्लोक जो है इसको पढ़ करके आप सब समझेंगे तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर उस पर आधारित 6 प्रश्न जो कि आपके सीटेट के परीक्षा में पूछे गए थे उसको हल करेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसके ऊपर भी आपको उसी तरह से निर्देश दिया गया रहेगा। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधरिता नाम। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा मतलब नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़कर तदाधारित प्रश्नानाम, उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरेषु, विकल्पात्मक उत्तरों में से समुचित उत्तरम चित्वा लिखत। समुचित उत्तर को चुनकर लिखो, ऐसा आपके एग्ज़ाम में श्लोक के ऊपर निर्देश दिया रहेगा और उस निर्देश को आप पढ़ेंगे तो यही समझ में आएगा। लिख तो सकते नहीं, यहाँ पे हमें टिक करना है, एग्ज़ाम में भी आपको केवल गोला भरना है। तो आइए इसके श्लोक पर हम चलते हैं कि यह श्लोक जो है जो आपके सामने लिखा हुआ आपको दिख भी रहा होगा स्पष्टतया। पहले इसको हम लोग जो है इसका वाचन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे और उसके पश्चात एक एक शब्द को पकड़ते हुए उसके अर्थ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे अन्वय के साथ। और हमें लगता है, आशा करते हैं कि आप अगर वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। न केवल समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा रुचिकर लगेगा, क्योंकि यह श्लोक बहुत ही अच्छी बातें इसमें छुपी हुई हैं, नीति की बातें हैं। और आपको इसको पढ़कर सुनकर केवल और केवल समझना नहीं है, केवल और केवल अंकों को नहीं प्राप्त करना है, केवल और केवल इनके प्रश्नों को नहीं हल करना है, बल्कि आप इसे पूरी तरह अपने जीवन में आत्मसात करें, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यह श्लोक एक बार परीक्षा में सीटेट के पूछ दिया गया है तो पूछा नहीं जाएगा, अन्य यूपी टेट या पीआरटी की परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूछा भी जा सकता है, मगर यह भी ज़रूरी नहीं है कि पूछा ही जाए। तो उस स्थिति में आप इसे अगर अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो मेरा लगेगा कि यह वीडियो यहाँ से प्रसारित करना सफल होगा। और आप भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके सुझाव दें। उसके अतिरिक्त अगर आप जो है कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं तो टिप्पणी भी करें, अच्छा लगे तो प्रशंसा करें, अच्छा न लगे तो निश्चित रूप से आप अपनी विवेचना के साथ आलोचना करें, आपका स्वागत होगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए सस्वर वाचन करते हैं। लिखा है, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ये श्लोक था और इस श्लोक का सस्वर वाचन था। सस्वर वाचन करने के पीछे एक अलग उद्देश्य होता है कि आपको अपनी संस्कृत भाषा में एक अमृत नज़र आएगा, आपको अपनी ही संस्कृत भाषा से एक लगाव होगा, उसमें कुछ न कुछ अच्छा आपको दिखाई देगा, जो कि लोग इससे भागते रहते हैं, संस्कृत को बड़ा कठिन समझते हैं। मगर संस्कृत और संगीत ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। जहाँ संस्कृत है वहाँ संगीत निश्चित रूप से है, और जहाँ संगीत है वहाँ पर संस्कृत निश्चित रूप से होगा, है ना। तो ऐसा कोई संगीत जो संस्कृत से परे हो, ऐसा कोई संगीत जिसकी कोई संस्कृति न हो, है ना, जो परिष्कृत न हो, उसे आप संगीत की संज्ञा ही न दें। तो इसलिए जब भी मैं कोई श्लोक आपको पढ़ाता हूँ तो इसलिए एक प्रयास करता हूँ कि मैं आपके सामने उसका सस्वर वाचन करूँ, और आप भी उसे वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप भी इसका सस्वर वाचन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अलग अनुभव, अलग आनंद प्राप्त होगा, जिससे आपको संस्कृत के प्रति एक लगाव उत्पन्न होगा।
ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो चीज़ों को समझते नहीं हैं, जैसे शिव तांडव स्रोत हुआ, राम रक्षा स्रोत हुआ, है ना, इन सारे स्रोतों का लोग उच्चारण प्रतिदिन अपने घरों में करते हैं पूजा पाठ के दौरान। उसका अर्थ भले नहीं समझते, पर उनको एक पढ़ते समय अलग, उस मंत्रों का उच्चारण करते समय एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए शायद निश्चित तौर पे वो उसका नियमित रूप से पठन पाठन करते हैं। तो यहाँ पर भी आप जो है इसका अर्थ समझें या ना समझें वो तो बात की बात है, कम से कम इसका शुद्ध उच्चारण करते हुए इसका स्वर वाचन करें, आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। आइए इसके शब्दों पर चर्चा करते हैं। एक एक शब्द को पकड़िए और आपको उत्तर अपने आप मिलता जाएगा। सबसे पहले लिखा गया है केयूरा। क्या होता है केयूरा का अर्थ? केयूरा संस्कृत का एक शब्द है और केयूरा कहते हैं बाजूबंद को। बाजूबंद मतलब जो यहाँ पहना जाता है। आप देखते होंगे देवी देवताओं या रामायण महाभारत इत्यादि सीरियल देखते होंगे तो पुराने जो ऋषि मुनि होते थे या राजा महाराजा होते थे, उनके बाजुओं पर अगर ऋषि मुनि हैं तो रुद्राक्ष की माला जैसे कुछ होती है, राजा और महाराजा होंगे, सेनापति होंगे तो उनका यहाँ पर स्वर्ण का, सोने का या चांदी का कोई ना कोई आभूषण यहाँ होता है जिसको आप बाजूबंद के नाम से जानते हैं। संस्कृत में उसी को केयूरा कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम। पुरुष आपको पता है विभूषयन्ति विभूषित करते हैं, न विभूषयन्ति नहीं विभूषित करते हैं। किसको? पुरुषम, पुरुष को। द्वितीय विभक्ति एक वचन का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। तो आपको इसका अर्थ बड़ी आसानी से समझ में आया। केयूरा नहीं विभूषित करते हैं पुरुष को, या इसका अन्वय कर दें तो आप लिख सकते हैं केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति। केयूरा पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं। हारान चंद्रोज्ज्वला, इसका अर्थ समझे। हारा न चंद्रोज्ज्वला, ये इसी से एक तरह से संबंधित है, इसको अलग न समझे। तो हारा न चंद्रोज्ज्वला, यहाँ पर हारा हार को रिप्रेजेंट करता है। जो गले में आप हार पहनते हैं बहुमूल्य होता है, और उसका यहाँ विशेषण दिया गया है कि किस तरह का हार, तो चंद्रोज्ज्वला। चंद्रोज्ज्वला हार मतलब इसको यहाँ से अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो चंद्रोज्ज्वला आपस में टूटेगा। ओ की मात्रा है तो गुण संधि होगा, और आद गुण आप संस्कृत का एक सूत्र संधि सूत्र पढ़ते हैं। आद गुण के आधार पर इस चंद्रोज्ज्वला का अगर आप विच्छेद करेंगे तो ये चंद्र धन उज्ज्वला में टूट जाएगा। चंद्र धन उज्ज्वला यानी कि चंद्र के समान उज्ज्वल। उज्ज्वल मतलब आपको पता होगा पहले से, उज्ज्वल मतलब जो चमक है ना, साफ एकदम, जिसके अंदर थोड़ी चमक होती है, उज्ज्वल जिसको कहते हैं, है ना। चंद्र के समान उज्ज्वल, यहाँ पर उपमा अलंकार है एक तरह से। तो आप कह सकते हैं कि चंद्र के समान उज्ज्वल। जिस प्रकार चंद्र जो है एकदम चमकता है, चांद चंद्रमा की जो उज्ज्वलता होती है उसके समान उज्ज्वल हार न विभूषयन्ति पुरुषम, वह भी पुरुष को विभूषित नहीं करता है। यानी कि अर्थ ये निकल रहा है केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति, चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न विभूषयन्ति। ये विभूषयन्ति जो एक पद है, जो क्रियापद है, वो सबके साथ है। केयूरा के भी साथ है, चंद्रोज्ज्वला हारा के भी साथ है, यानी केयूरा भी किसी पुरुष को विभूषित नहीं करती है। उसी तरह से चंद्र के समान उज्ज्वल हार भी अगर आप पहन लेता है कोई पुरुष, तो भी वह उसको विभूषित नहीं करती। आपके मन में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ रहा होगा, विरोधाभास आ रहा होगा कि भाई कोई अगर चंद्रोज्ज्वला हार, चंद्र के समान उज्ज्वल हार अगर आप ही पहन ले तो हम क्यों ना विभूषित करेगा भाई? बिल्कुल विभूषित करेगा। अगर मैं हाथ में बाजूबंद पहन लूँ तो हमें वो विभूषित आखिर क्यों नहीं करेगा? तो यह जो आपको यहाँ पे कंट्राडिक्शन या फिर विरोधाभास दिख रहा है, वह धीरे धीरे आप जैसे जैसे श्लोक के आखिरी तक पहुँचते जाएंगे, आपका यह पूरा विरोध, आपके मन में उठने वाली सारी शंकाएं, सारी जिज्ञासाएं स्वतः शांत हो जाएंगी। क्योंकि यह सही बात है कि किसी भी पुरुष को वास्तविक रूप से विभूषित नहीं कर सकता है। कौन? तो न तो बाजूबंद और ना ही चंद्र के समान उज्ज्वल। कोई साधारण हार की बात नहीं कर रहा है,
किसी साधारण हार की बात नहीं कर रहा है, किस हार की, हार में भी एक उत्कृष्ट विशेषता वाले हार की बात कर रहा है कि आप ऐसा हार पहन लीजिए जो चंद्रमा के समान चमके, चंद्रमा के समान एकदम उज्जवल हो। आप पहन कर आए तो पूरा यह कमरा जो है प्रकाशित हो जाए, फिर भी वह पुरुष को विभूषित नहीं कर सकता। आखिर क्या तर्क देना चाहता है यह श्लोक? आखिर इस श्लोक में क्या ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं कि इसको बार बार यह दिखाना चाह रहा है कि ये चीज़ें पुरुषों को विभूषित नहीं करती हैं, तो और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो विभूषित नहीं कर सकती? उसके लिए ये तीसरे लाइन पर आते हैं। हालांकि है ये दूसरा ही लाइन। दूसरी लाइन में लिखा गया है, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। ये विभूषयंती जो क्रियापद है, यह क्रियापद सबके साथ है, केयूरा के भी साथ है, चंद्रोज्ज्वला हारा के साथ है। अब आइए और चीज़ें कौन कौन सी हैं जो पुरुष को विभूषित नहीं कर सकती हैं। तो लिख रहा है न स्नानम, स्नान नहाना आप जानते हैं, कह रहा है स्नान करने से भी पुरुष जो है कभी विभूषित नहीं होता। यानी कि स्नानम न विभूषयन्ति पुरुषम, या स्नानम पुरुषम न इस विभूषयन्ति, स्नान पुरुष को विभूषित नहीं करती है। यानी कि आप अगर सोच रहे होंगे कि हम बड़ा नहा धो लिए हैं, है ना, पूरे अंग का एक एक मैल छुड़ा चुके हैं, उसके बाद आप पूरी तरह से विभूषित हो गए होंगे, तो यह श्लोक यहाँ पर विरोध करता है आपकी इस मानसिकता का विरोध करता है कि स्नान मात्र से, केयूरा धारण कर लेने से, हार चंद्रोज्ज्वला हार मतलब चंद्र के समान उज्ज्वल हार को आप केवल अगर धारण करके ये सोच लेते हैं कि हम बहुत ही विभूषित हो गए, आभूषित हो चुके हैं, तो यह सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। न स्नानम न विलेपनम, बहुत ही अच्छा शब्द है विलेपन। विलेपन मतलब आप समझते होंगे लेपना, लीपना, पोतना, ये सब समझते हैं ना, उसी का शुद्ध है जो आप बोलते हैं, हम लीप रहे हैं, पोत रहे हैं। ये लोगों को लगता है देहाती भाषा है, देहाती भाषा नहीं, ये शुद्ध संस्कृत की भाषा है। और शुद्ध संस्कृत भाषा में ही कहा जाता है लेपना, लीपना। घर लीप रहे हैं, गोबर से लीप रहे हैं, पोत रहे हैं, है ना। तो ये विलेपनम जो शब्द है वह भी संस्कृत भाषा का शब्द है, और कहना क्या चाहता है कि विलेपनम पुरुषम न विभूषयन्ति, ये पूरे सबके साथ जुड़ा है। ये विभूषयन्ति पुरुषम कह रहा है, ये जो विलेपन है वह भी पुरुष को विभूषित नहीं करता है। विलेपन मतलब आप समझ रहे होंगे लीपना, पोतना। अगर आप क्या चीज़ विभूषित होने के लिए लीपते हैं, क्या अपने चेहरे पर आप पोतते हैं? तमाम प्रकार के लोग सोचते हैं कि चंदन लगा लिए, उबटन लगा लिए, बुकुआ लगाए हुए हैं, अपने चेहरे पर उसको विभूषित करने के लिए ही लोग लगाते हैं। ये जितने प्रकार के भी लेपन करते हैं, त्रिपुंड लगा दिए, तिलक लगा लिए, यह सब भी एक प्रकार का लेपन है। यह तो चलिए, ये तो हो गया पूरा काल का, प्राचीन काल का लेपन है। आज के समय में भी आप देखते होंगे तमाम प्रकार के क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। और ये तरह तरह की क्रीम पाउडर आपके समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है कि फेयर एंड लवली लगा रहे हैं लोग, है ना, फेयर एंड हैंडसम लगा रहे हैं। उसमें भी विभाजित कर दिया गया है, ये पुरुषों के लिए है और यह महिलाओं के लिए है ना। फेयर एंड लवली वाला प्रचार कर रहा है, इतना जल्दी कम समय में आप देखिए काली सी कोई स्त्री थी तुरंत गोरी हो गई। आप इस प्रकार का विज्ञापन दिखा करके समाज को क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं कि क्या काले रंग का होना किसी प्रकार का कोई दोष है? अगर आप काले रंग के हैं तो आपको शर्म से झुक जाना चाहिए, आप गड़ जाना चाहिए जमीन में। ऐसे विज्ञापनों को दिखाने का क्या अर्थ है? हर व्यक्ति देखकर सोचना चाहेगा नहीं, यानी कि काला होना ठीक बात नहीं है, हम इसको लगा करके गोरे हो जाएंगे तो हमारी समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा ऊंची होगी, लोग हमें देखना जो है पसंद करेंगे। तो इस प्रकार के विज्ञापनों से अक्सर व्यक्ति के मनोदशाओं में दूसरे प्रकार की विचारधाराएं आती हैं जो कि गलत होती हैं, और इसीलिए जो है सरकार इन सारे विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रयास कर भी रही है। हालांकि चीज़ों को जल्द से जल्द लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे हैं वही सर्वोत्तम है। आपका जिस प्रकार का स्वरूप है, जो आपको प्राप्त है, वही पर्याप्त है। अगर आप ऐसी धारणा जान लेते हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं, आपको जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। उससे बड़ा सुख संतोषम परमम सुखम,
संतोष से परम सुख आपको कभी मिल ही नहीं सकता। जितना भी बड़े से बड़ा सुख अगर आपको दे दिया जाए, आपके अंदर संतोष ना हो तो आप उससे ऊपर वाला देखेंगे। आप सोचेंगे ये नहीं, और थोड़ा सा मिल जाता तो हम संतुष्ट हो जाते, और आप कभी संतुष्ट जीवन भर नहीं रह पाएंगे। तो संतोषम परमम सुखम यह संस्कृत का ही वाक्य है, और इसको जो धारण कर लेता है वो पूरे जीवन बहुत ही आनंदमय जीवन बिताता है। यहाँ पर भी विलेपनम कहा गया है कि किसी भी प्रकार के विलेपन के द्वारा भी पुरुष विभूषित नहीं होते। केवल पुरुष की बात यहाँ नहीं की जा रही है। ऐसा मत सोचिएगा कि इस श्लोक में केवल पुरुष लिख दिया गया है तो केवल पुरुषों की ही बात की जाएगी। यह पूरे एक एक प्राणी जगत के हर एक व्यक्ति की बात कर रहा है। उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं। हर व्यक्ति अपने आप को विभूषित करना चाहता है, ये सत्य है। कोई नहीं चाहता कि हाँ हम गंदे, देखने में थोड़े से मैले कुचैले दिखें, आभूषित न हो, अच्छा वस्त्र न पहने, अच्छे तरीके से अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत न करें। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति विभूषित होना चाहता है। मगर यह श्लोक आपको बता रहा है कि विभूषित होना चाहते हो तो आप केयूरा धारण कर रहे हो तो विभूषित नहीं हो जाओगे। आप चंद्र के समान उज्जवल हार धारण कर रहे हो तो भी विभूषित नहीं होगे। आप स्नान करते हैं प्रतिदिन, दिन भर में 2 बार 3 बार, और सोचते हैं स्नान करने से ही अगर हम विभूषित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से यह भी आपकी एक प्रकार से गलतफहमी है। और विलेपनम न कुसुमम, कुसुम, कुसुम कहते हैं पुष्प को, फूल को। और अगर आप सोचते हैं कि फूलों से हम अलंकृत हो जाएंगे, है ना, और तब हम विभूषित कहलाएंगे, तो यह भी इस श्लोक में कह रहा है कि कुसुमम पुरुषम न विभूषयन्ति। कुसुम किसी प्रकार का पुष्प, अच्छे से अच्छा महक वाला सुगंधित पुष्प भी आपको विभूषित नहीं कर सकता। महिलाएं हैं, गले में माला पहनी है, पुरुष हैं, गले में माला पहन लिए हैं, जूड़ा में बेले का फूल लगाए हुए हैं, तमाम प्रकार के कर्ण फूल हैं। जहाँ जहाँ आप विभूषित होने के लिए पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, वह सभी स्थान समझ लीजिए बेकार हैं, क्योंकि यह श्लोक कहना चाह रहा है कि कुसुमम पुरुषम न विभूषयन्ति। कुसुम भी, पुष्प भी किसी भी पुरुष को विभूषित नहीं कर सकता। तो क्या क्या विभूषित नहीं कर सकता? इस पूरे 2 लाइन के श्लोक में आपने क्या जाना कि केयूरा, बाजूबंद, चंद्र के समान उज्जवल हार। आप डेली नहा रहे हैं, प्रतिदिन नहाते हैं, और आप सोचते हैं कि इसी से हम साफ स्वच्छ दिखेंगे, बहुत ही लोगों को आकर्षित करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। विलेपनम, विलेपनम में भी कहा गया कि अगर आप बहुत लीपा पोती करके घर से निकल रहे हैं, अपना ही आपकी जो वास्तविक सुंदरता है, आपकी जो प्राकृतिक सौंदर्य, भगवान जो आपके मन मस्तिष्क, आपके चेहरे पर जो आभा, तेज, प्रखरता ला करके दिया है, आप उससे परे उसको ढक कर, उस आभा, उस प्रखरता, उस सौंदर्यता को ढक कर विलेपन के द्वारा आप सोचते हैं हम विभूषित हो जाएंगे। तो नहीं, जब वास्तविकता से, अपनी वास्तविक चीज़ें, अपनी वास्तविक वस्तुओं से जो अपने आप को विभूषित नहीं कर सका है, तो वह कृत्रिम चीज़ों से कभी भी विभूषित हो ही नहीं सकता। और अगर होता भी है तो क्षणिक मात्र के लिए बिल्कुल होता है। अगर आप लीप पोत के कहीं घर से निकल ही रहे हैं तो कितनी देर तक आप जो है वो लिपा पुता आपके काम आएगा। थोड़ा सा पसीना होता है, पता चल जाता है कि हाँ आपकी असल में रंगत क्या है। थोड़ा सा पसीना होता है, पता चल जाता है कि जो लेपन आपको अभी तक विभूषित कर रहा था, वह लेपन भी अब आपको जो है कीचड़ जैसा लगेगा मुंह पे। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं और अवगत सभी लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात मैं आपको बता रहा हूँ या इस श्लोक में कुछ नया लिखा गया है। इन सभी चीज़ों से अवगत होने के बाद भी व्यक्ति विभूषित होने के लिए यही आवश्यक समझता है कि वह प्रतिदिन स्नान करे, प्रतिदिन अपने चेहरे, अपने पूरे शरीर पर कोई न कोई विलेपन करे, चाहे वो बुकुआ हो, चाहे उपटन हो, चाहे वो चंदन हो, चाहे तिलक हो, त्रिपुंड हो, कुछ भी हो। व्यक्ति यही मान के चलता है कि पुष्प से जब चीज़ों को विभूषित किया जा सकता है, घर को, भवन को, किसी भी चीज़ को, तो व्यक्ति के शरीर को भी कुसुम से विभूषित किया जा सकता है। मगर ये कह रहा है कि ये सभी चीज़ें जो है पुरुष को विभूषित नहीं कर सकती। और एक लाइन आखिरी, यह भी आपकी एक तरह से समझ लीजिए कि हम लोग पूर्वाग्रह पाल लेते हैं कि ये नालंकृता मूर्धजा। मूर्धजा किसको कहते हैं? मूर्धज, मूर्धज का बहुवचन है मूर्धजा। आपको मैंने कक्षाओं में बताया भी है ना, ऑनलाइन आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज जो है जब किसी शब्द के पीछे लगता है तो उसका अर्थ होता है जन्म लेना।
जैसे जलज, जल में जन्म लेना, जलज है ना। जल में जन्म कौन लेता है? कमल। तो जलज किसका पर्यायवाची हो गया? कमल का हो गया, है ना। शैलजा, शैल मतलब होता है पत्थर से जन्म लेने वाली। शैलजा किसको कहते हैं? गौरी, पार्वती जी को कहते हैं, है ना। तो ज मतलब होता है जन्म लेना और मूर्ध का मतलब होता है यह, सर। अब आपको मूर्धज का मतलब समझ में आया होगा। मूर्धज मतलब होता है सर पर जो जन्म ले। कौन जन्म लेता है सर पर? तो बाल। मूर्धज किसका पर्यायवाची हो गया? तो मूर्धज हो गया बाल का पर्यायवाची हो गया, केश का पर्यायवाची हो गया, है ना। एक शब्द आपको एक संस्कृत का नया मिला। तो कह रहा है नालंकृता, इसको तोड़ेंगे यहां से तो न धन अलंकृता। कह रहा है कि जो बाल हैं, है ना, वह भी आपको पुरुष को विभूषित नहीं करते। और कैसे बाल? अलंकृता मूर्धजा। ये आपस में विशेषण विशेषण। अलंकृता, अलंकृता मतलब सजे सवरे, अलंकृत। कि बाल को अलग अलग लोग देखते होंगे आजकल डिजाइन डिजाइन से झाड़ के घूम रहे हैं। कोई खड़ा करके घूम रहा है, कोई बढ़ा करके घूम रहा है ना। कोई सुता के घूम रहा है, कोई स्ट्रेट करा के घूम रहा है, कोई घुंघराला कराने में है। क्या है ये? ठीक है, अच्छी बात है, ये कोई ऐसा गलत बात नहीं है। आपको पर भगवान ने अगर केश दिया है तो यह आपका पूरा अधिकार है कि आप उस पर जो है विभिन्न प्रयोगों के आधार पर उससे सुंदर दिखने का प्रयास करें। मगर यह श्लोक कह रहा है कि आपके अलंकृत एकदम सजे संवरे जो बाल हैं वह भी पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जो है जिन जिन चीज़ों को हम अपने आप को विभूषित करने के लिए प्रयोग करते थे, जिन चीज़ों से हम समझते थे कि हम बड़े विभूषित लगेंगे, उन सभी चीज़ों को यह श्लोक नकार दिया। उसने साफ साफ कहा कि यूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, चंद्रोज्ज्वला हारा न विभूषयन्ति पुरुषम, स्नानम न विभूषयन्ति पुरुषम, विलेपनम न विभूषयन्ति पुरुषम, कुसुमम न विभूषयन्ति पुरुषम। और आखिरी में यह भी कह दिया कि अलंकृता मूर्धजा पुरुषम न विभूषयन्ति। अलंकृत मूर्धज मतलब कि एकदम सजे संवरे बाल, यह भी आपको विभूषित नहीं करते। और हम लोगों को लगता है कि यही सारी चीज़ें जो हैं हमें विभूषित करती हैं। मैं भी वीडियो बनाने से पहले आता हूँ तो एक आध बार बाल जरूर देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमें विभूषित करती हैं। मगर वाकई कौन सी चीज़ आपको विभूषित करती है वह भी मैं देख करके आता हूँ, और वह आपको पता चलेगा। इसमें साफ साफ कह रहा है कि वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाण्ये का, यह जो है आप यहां से तोड़ेंगे तो एक शब्द निकलेगा वाणी धन एका। समलंकरोति पुरुषम, पुरुष को सम अलंकरोति, सम माने भली भांति, सम उपसर्ग लगा हुआ है, भली भांति विभूषित करती है, अलंकृत करती है, सजाती है, संवारती है, निखारती है। कौन? कह रहा है वाणी एका, एक वाणी ही है। कह रहा है एक वाणी ही है जो मनुष्य को क्या करती है? भली भांति सम अलंकरोति, भली भांति अलंकृत करती है। यानी कि इस पूरे श्लोक में कह रहा है कि ये सारी चीजें जो ऊपर आपने अभी तक पढ़ी हैं वह लोगों को लगता है विभूषित करती हैं, और वो सब विभूषित नहीं करती हैं। विभूषित कौन करती है? तो वाणी ही एक है जो पुरुष को भली भांति अलंकृत करती है। मगर कैसी वाणी? तो या संस्कृता धारित। वाणी तो कुछ भी, वाणी मतलब कुछ भी बोल दो, सब तो वाणी ही है। वाणी ही वीणा है, वाणी ही वाण है। वाणी को आप जब चाहें वीणा की तरह प्रयोग करें, वाणी को जब चाहें आप वाण की तरह प्रयोग करें। तो वाणी तो हर है, मगर कौन सी वाणी यहाँ पर कह रहा है जो आपको सम अलंकरोति करेगी, मतलब पूरी तरह से अलंकृत करेगी, ऊपर से नीचे तक अलंकृत करेगी। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत का धारण करती हो, जो संस्कृति का धारण करती हो। संस्कृत मतलब एकदम शुद्ध, परिष्कृत हो, संस्कारवान हो, है ना। ऐसी वाणी जो संस्कृति से बंधी हो, ऐसी वाणी जो संस्कार से बंधी हो, ऐसी वाणी जो परिष्कृत हो, शुद्ध हो, किसी को आनंद अनुभव करा सकती हो, ऐसी वाणी। ऐसी ही वाणी जो है पुरुष को क्या करती है? सम अलंकरोति, भली भांति अलंकृत करती है।
अब यहाँ पर आपको इस पूरे श्लोक का सार समझ में आया होगा कि आखिर यह कहाँ हमको पहुँचाना चाह रहा था, और आप खुद भी समझ सकते हैं क्या यह गलत नहीं है। आप ये सारी चीज़ें आपको विभूषित करती हैं, चलो मान लिया ये श्लोक गलत कह रहा है, सारी चीज़ें आपको विभूषित करती होंगी, मगर अगर इन सारी चीज़ों से कोई विभूषित व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, मगर उसकी वाणी अगर सभ्यता के विपरीत हो, उसकी वाणी अगर संस्कारवान न हो, उसकी वाणी अगर संस्कृति से बंधी न हो, तो हमें लगता है कि आप उसका केयूरा, उसका चंद्र के समान उज्ज्वल हार, उसका नहाना, उसका लीपना पोतना, उसके फूल, उसके सजे बाल सब बेकार हो गए। आपका उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम सजी संवरी आपके सामने अगर युवती खड़ी हो, आप ऐसा ही में कल्पना करें, देखने में बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत ही रुचिकर हो, पर जब वह बोले और उसकी वाणी में संस्कृति न हो, तो आप उसके बाद केवल और केवल आपका ध्यान किस पर जाएगा? उसके बोलने पर केवल जाएगा। ये एकदम सत्य है। आप फिर उसको ध्यान नहीं देंगे कि उसने आँख में क्या लगा रखा है, उसने होठ पे क्या लगा रखा है, उसने बालों में क्या लगा रखा है, उसने हाथों में क्या पहना है, बिल्कुल आप ध्यान नहीं देंगे। आप केवल तब उसके वाणी पर ध्यान देंगे और आपका सारा उसका किया धरा बेकार हो जाएगा। क्योंकि वाणी का सम अलंकरोति पुरुषम, वाणी ही एक है जो पुरुष को भली भांति अलंकृत करती है। सम लगाना है, बहुत ही अच्छा यह श्लोक का यह प्रयोग है। यह सम बहुत बातें बता रहा है। सम का मतलब हुआ भली भांति अलंकृत करती है, यानी कि वाणी जो है वो पूरी के पूरे आपके शरीर को अलंकृत कर देती है। ये केयूरा था तो ये किसको विभूषित कर रहा था? केवल इतने दूर को विभूषित कर रहा था जो आपकी बाजू है। आप आए, हारा है तो वो केवल आपके गले को विभूषित करेगा। यहाँ आप हार पहने तो आपसे आपका पैर विभूषित नहीं होगा, उससे आपके कलाई विभूषित नहीं होंगे, उससे आपका सर विभूषित नहीं होगा। यानी कि जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि अगर आप विलेपन कर रहे हैं तो जहाँ विलेपन कर रहे हैं वही आपको विभूषित लगेगा। अगर आप फूल हैं, कुसुम का प्रयोग कर रहे हैं, तो जहाँ जिस अंग पर, जिस जगह पर, जिस स्थान पर आप पुष्प का प्रयोग करेंगे केवल वही स्थान विभूषित होगा। अगर आपका बाल झरा हुआ है, संवरा हुआ है, तो आपका केवल इतना ही दूर विभूषित होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने बाल झाड़ा है और आपको लगेगा ये अच्छा लगने लगेगा, नहीं। मगर वाणी कह रहा है सम अलंकरोति, पूरी तरह। अगर वाणी आपकी शुद्धता है, वाणी में शुद्धता है, वाणी में संस्कृति है, वाणी में संस्कार है, वाणी में मीठापन है, वाणी में अपनापन है, वाणी आपकी भगवान माँ सरस्वती के वीणा के समान है, तो यह वाणी आपके शरीर के अंग अंग को पूरी तरह से अलंकृत करने में सक्षम है। आपने देखा भी होगा, बहुत लोग देखे होंगे, बहुत कुरूप होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते। प्रथम दृष्टया जैसे आप किसी को देखकर कह देते हैं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, मगर बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिसको हम प्रथम दृष्टया जो है सुंदर नहीं कहते हैं। मगर धीरे धीरे जब उस आप व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होने लगते हैं, धीरे धीरे जब आप उस व्यक्ति के वाणी से प्रभावित होने लगते हैं, तो वही व्यक्ति जिसको आप पहले दिन देख करके उतना सुंदर, उतना अच्छा नहीं समझे थे, वही व्यक्ति आपको उनको भाने लगता है। वही व्यक्ति आपको जो है बहुत ही अच्छा लगने लगता है। आप उसके साथ उठना बैठना, उसके साथ बोलना विचारना चाहते हैं। एक अंधे व्यक्ति को देखिए, वह अंधा व्यक्ति जो है आपको देखने से कुरूप लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उसके अंगों में दोष भगवान ने दिए हैं। मगर अगर वही अंधा व्यक्ति आपके सम्मुख खड़ा होकर अगर ऐसी वाणी जो संस्कृत को धारण करती हो, परिष्कृत हो, शुद्ध हो, उसकी भाषा प्रवाह, उसकी भाषा शैली अगर बहुत ही अच्छी हो, सभ्यता के अनुरूप, संस्कार के अनुरूप, अगर वह अपनी वाणी का प्रयोग करके आपके सामने, पूरे भीड़ के सामने अगर खड़ा होकर के अच्छे से ललकार के बोल दे, तो फिर आप उसके आँख पर ध्यान नहीं देंगे कि अरे इसके आँख नहीं है। आप उसके वस्त्रों पर ध्यान नहीं देंगे। आप ये नहीं ध्यान देंगे कि उसके बाल बिगड़े हुए हैं कि बने हुए हैं। आप उसका सब कुछ भूल कर केवल उसकी भाषा, उसकी वाणी से अगर प्रभावित हो गए, तो आपको पूरा का पूरा व्यक्ति विशेष ही आपको अच्छा लगने लगेगा। और इसीलिए कहा गया है कि इस श्लोक में कहा गया कि वाणी जो होती है वो आपके पूरे के पूरे शरीर को अलंकृत करती है, किसी विशेष भाग को नहीं। और यही सम यहाँ लगाया जो गया है उसका यही अर्थ है। बहुत लोग समझते हैं इसका अर्थ, मगर मैं आपको बहुत ही अंदर, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, जहाँ तक मैं जा करके जो चीज़ें इस श्लोक में से निकाल पाया हूँ, आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। कि अगर ये वाणी का अलंकरोति पुरुषम लिखा होता तब भी ऐसा नहीं है कि यह श्लोक बहुत अच्छा नहीं होता, तब भी अच्छा होता। मगर सम अलंकरोति और अलंकरोति में क्या अंतर है, वही मैं आपको समझाना चाहा।
और उसको समझाने के लिए मैंने पिछला 10 मिनट आपसे ले लिया कि सम अलंकरोति में पूरी तरह से अलंकृत करती है वाणी, पूरे हर बॉडी, पूरे शरीर के एक एक भाग को अलंकृत कर देगी वाणी। मगर ये जो चीज़ें थीं ऊपर, जो कृत्रिम चीज़ें थीं, जो व्यक्ति जो है विभूषित करने के लिए प्रयोग करता है आभूषणों के रूप में, वे उन्हीं लोगों को जो है केवल अलंकृत करती हैं, उन्हीं स्थानों को अलंकृत करती हैं जो स्थान विशेष पर वह वस्तु जो है प्रयोग की गई होती है। मगर वाणी को कहा गया है इसीलिए कि वाणी का सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधारित। केवल वाणी को ही नहीं कह रहा है, ऐसी वाणी जो संस्कृति का धारण करती है। ये बहुत ही मुख्य लाइन है। वाणी तो बहुत होता है, मगर फिर भी कबीरदास ने बना दिया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। उसी वाणी की बात यहाँ पर संस्कृत के इस श्लोक में की गई है। इसके अलावा आप वाणी को लेकर के तमाम, इसके पहले भी दोहा वगैरह सुनते रहे होंगे कि वाणी एक अमोल है, जब कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। जब भी कुछ बोलो तो तौल के बोलो। किसके सम्मुख बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाले व्यक्ति पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इतना भी ना बोलो, अति से ज़्यादा बोलना भी बेकार है। किसी भी चीज़ की अति बुरी है। अगर आप धर्म का पालन भी कर रहे हैं और अति से ज़्यादा धर्म का पालन कर रहे हैं तो वह भी एक अधर्म है। अगर आप बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, किसी को उपदेश ही दे रहे हैं, आप तो कहेंगे हमने तो वाणी का ही प्रयोग किया है और यह वाणी हमको विभूषित क्यों नहीं कर रही है, यह वाणी हमको समलंकृत क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि आप अति से ज़्यादा अगर बोल रहे हैं तो वह भी वाणी आपके लिए अलंकृत आपको नहीं करेगी, वह आपको विभूषित नहीं करेगी। वह वाणी आप किसी लोग ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति से दूर भागते हैं। कम बोलो, ज़्यादा सुनो, आकलन करके बोलो, विवेचना करो, तब किसी की आलोचना करो। बिना विवेचना की अगर आप आलोचना पर उतर आए हैं तो निश्चित रूप से वह वाणी आपको अलंकृत नहीं कर सकती है। और यहाँ पर केवल वाणी ही नहीं, वही वाणी जो संस्कृत का धारण कर रही है, किस व्यक्ति से आप किस तरह बात कर रहे हैं। अगर आप पुत्र हैं तो पिता से किस तरह आपको बात करना है, वहीं आप पिता हैं तो आपको पुत्र से कैसे बात करना है, आप शिष्य हैं तो आपको गुरु से कैसे बात करना है, आप गुरु हैं तो आपको शिष्य से कैसे बात करना है। इन सभी के लिए वाणी का ही आप प्रयोग करेंगे, मगर उस वाणी में क्या होना चाहिए, तो वह संस्कृति का धारण रहे और संस्कृति यह व्यक्ति विशेष से बदलता रहेगा। तो आपको यहाँ पर बताया गया कि यही जो है आपको विभूषित कर सकता है। क्यों? अब इसके बारे में इसकी क्या महत्ता है, उसके लिए आखिरी लाइन में कहा गया है, क्योंकि यह जो आभूषण है वह इस प्रकार इसलिए विशेष आभूषण है यह वाणी, क्योंकि कह रहा है क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग् भूषणम भूषणम। क्षीयन्ते मतलब नश्यन्ते, नष्ट हो जाता है। खलु, खलु जो है अव्यय है, निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। भूषणानि, भूषणानि मतलब आभूषण। ये जितने भी आभूषण हैं ना, सोने चांदी के जितने भी आप आभूषण धारण करते हैं, वह कह रहा है कि वह निश्चित रूप से एक न एक दिन नष्ट हो जाने हैं, क्षीण हो जाने हैं, उनका क्षरण हो जाना ये तय है। ऐसा नहीं है कि आज आपने हार खरीदा है तो वह आज जितना चमक रहा है कल भी वो चमकेगा। वो धीरे धीरे उसकी चमक क्या होगी, समाप्त होती जाएगी। आपने जो बाजूबंद आज पहना है, कल को वो धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, एक समय आपको नया बाजूबंद पहनना पड़ेगा। आपने जो पुष्प का इस्तेमाल किया है वह बस केवल एक दिन का है, आज बस जितना खिल के मुस्कुरा रहा है, कल वो मुरझा करके गिर जाएगा। आप कल दूसरे पुष्प के पास जाएंगे, दूसरे पुष्प का प्रयोग करेंगे। यह जो विलेपनम है यह भी निश्चित रूप से क्षरण होगा, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तमाम लोग जो हैं लीप पोत के चलते हैं, बस कितने देर का रहता है, 1 घंटे का ही रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो समाप्त हो जाना है। इसीलिए कहा गया ये सभी आभूषण क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। खलु, निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई शाश्वत आभूषण बना ही नहीं है। आप स्नान करते हैं तो क्या आज स्नान कर लिए तो अब जीवन भर स्नान ही नहीं करेंगे? आपको प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है। कभी कभी दिन में 2 बार, आप 3 बार स्नान कर लेते हैं। इसका मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रहा है, यहाँ आप अलंकृत मूर्धजा हैं, क्या आप दिन भर में केवल 1 बार संवारते हैं? हमें लगता है जितनी बार आप घर से बाहर निकलते होंगे 1 बार जरूर आईना देख लेते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जितने भी आभूषण हैं वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं, कभी न कभी इनका क्षरण हो ही जाएगा। और यह आज नहीं लिखा गया, यह श्लोक न जाने कितनी सदी पुराना है, और तब से यह संस्कृत सबसे पुरानी और पुरानी भाषा है, और तब से ये चला आ रहा है श्लोक। और मगर यह श्लोक आज भी प्रासंगिक है। आज भी आप ये विलेपनम पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि अरे यार हाँ,
यह श्लोक उस समय लिखा गया है। हाँ, उस समय लोग चंदन का लेपन करते थे, उबटन, बुकुआ ये सब लगाते थे। आज के लोग जो है तमाम प्रकार के केमिकल पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल करें, और विलेपनम तो आज भी है। और यह श्लोक आज भी प्रासंगिक है और आज भी यह बात सच है, जैसे कि पुराने समय में सच था कि ये सभी आभूषण निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं, मगर सततम वाक् भूषणम भूषणम, मगर वाणी रूपी जो आभूषण होता है, वाक धन भूषणम, तोड़ेंगे तो वाक माने वाणी, वाणी रूपी जो आभूषण होता है वो सतत आभूषण है। सततम भूषणम, सतत मतलब निश्चित, सतत मतलब हो गया क्या, जो कभी नष्ट न हो, शाश्वत हो, स्थिर हो, है ना। यह कह रहा है कि वाणी रूपी जो आभूषण है, जो आप पुरुष को वास्तव में समअलंकरोति मतलब भली भांति अलंकृत करती है, वह भूषण कभी नष्ट नहीं होगा। आपकी वाणी आपसे कभी कोई चुरा नहीं सकता, आपका भाषा प्रवाह, आपकी भाषा शैली आपसे कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। हाँ, आपका हूबहू देख करके कॉपी कर सकता है, नकल करने का प्रयास कर सकता है, मगर हूबहू आपकी तरह बोल ले जाए, आपसे अच्छा बोल सकता है, मगर आपकी तरह संभव नहीं है। तो यह वाणी रूपी जो आभूषण है वह एक सतत आभूषण है, और ऐसा आभूषण कौन नहीं खरीदना चाहेगा जो सतत हो, आज खरीदें और पूरे जीवन चले। जब तक आप जीवित हैं तब तक ऐसा आभूषण खरीदना कौन नहीं चाहेगा। तो ऐसा आभूषण खरीदना भी नहीं पड़ेगा, यह तो ईश्वर ने आपको पहले से दे रखा है और आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, और आप ऐसे आभूषण के पीछे भाग रहे हैं जिस आभूषण को निश्चित रूप से कोई ना कोई चुरा सकता है, कोई ना कोई छीन सकता है। और उसका अगर कोई नहीं चुराया, कोई नहीं छीना, तो कह रहा है निश्चित रूप से वो स्वयं क्षरण हो जाएगा, उसका स्वयं उसका क्षरण हो जाएगा, स्वयं वो नष्ट हो जाएंगे। मगर वाणी एक ऐसी वाणी है जो संस्कृति का धारण करती है, वह पुरुष को समअलंकृत करती है। कितना, समझ लीजिए, ये जो वाणी आपको मिल रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है, कितना अमूल्य होते हुए भी बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होगा, इसे कोई चुरा नहीं सकता है, इसको कोई छीन नहीं सकता। और यह एक ऐसा आभूषण है जो केवल आपके किसी पार्ट ऑफ बॉडी को केवल नहीं विभूषित करेगी, किसी अंग को विभूषित नहीं करेगी, किसी शरीर के विशेष भाग को आभूषित नहीं करेगी। यह पूरे के पूरे आपके बॉडी लैंग्वेज, ये पूरे के पूरे आपके शरीर को ही आभूषित करेगी। और ऐसा आभूषण आपके साथ हमेशा रहने वाला है, और ऐसा आभूषण जिसको कोई चुरा भी नहीं सकता, और ऐसा आभूषण जो पूरे शरीर को एक बार में ही आभूषित कर दे, क्या बुरा है। और यह आभूषण ही कहा जा रहा है सतत आभूषण है। निश्चित रूप से इस पूरे श्लोक का मुझे लगता है आपको अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इस श्लोकों को समझाते समय मैंने तमाम प्रकार के, मैंने बोला कि मैं जितना अंदर मैं जा सकता हूँ उतना अंदर मैंने जाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं समय में बंधा भी रहता हूँ कि मुझे इतने समय में यह वीडियो समाप्त भी करना है, वरना मेरे पास बातें बहुत हैं सुनने के लिए। अगर आप तत्पर हैं तो मैं आपसे हमेशा इस प्रकार जुड़ करके जो है आपको अच्छे से सुनाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। हाँ, मगर मैंने जैसे कहा कि सुनाना ही केवल उपदेश देना ही कार्य नहीं है, आपकी टिप्पणी भी हमको मिले, आपके सुझाव भी हमको मिले तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके बताएंगे, यह मेरा विश्वास है कि आपको यह श्लोक सुनने, पढ़ने, समझने के बाद कैसा अनुभव हुआ, आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया या आने की आशंका है, या इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुरुषस्य भूषणम किम, पुरुष का आभूषण क्या है। अब आप समझ चुके हैं कि पुरुष का वास्तव में आभूषण क्या है, तो अभी आपको बताया गया है वाणी है, वाक। यह वाक जो आभूषण है, वाक रूपी जो आभूषण है, वही पुरुष का असली आभूषण है। बाकी अलंकरणम नहीं, विलेपनम नहीं, कर्णभूषणम नहीं। कर्णभूषण मतलब कान को जो सुशोभित करे, तो कान को जो सुशोभित करे वो केवल कान ही को करेगा, मगर यह जो वाक है यही सही उत्तर है, और यह पूरे के पूरे आपके शरीर को अलंकृत करता है, और यही पुरुष का असली आभूषण है। तो अर्थात पुरुषस्य भूषणम वाक। दूसरा है, मनुष्यम किम सज्जी करोति, मनुष्य को कौन सजाता है, मनुष्य को क्या सजाता है। वाणी, स्नान, विलेपनम, अलंकृता मूर्धजा मतलब संवरे बाल, विलेपनम लिपापोती, स्नानम नहाना, या वाणी। बहुत अच्छे से अगर आप श्लोक समझ रहे होंगे तो मुझे लगता है आसानी से उत्तर तक पहुंच जाएंगे कि मनुष्य को वाणी ही केवल सुसज्जित कर सकती है और कोई नहीं। आप अगर किसी व्यक्ति के वाणी से प्रभावित हो गए ना, अगर आप किसी व्यक्ति की भाषा, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार से प्रभावित हो गए, तो शायद वो विकलांग ही क्यों ना हो, वो आपको मन को भाएगा। उसके भगवान आँख ही क्यों न दिए हों, उसको लंगड़ा ही क्यों न बनाए हों, वो आपके मन को भाएगा। और यह प्रदर्शित करता है कि वाणी जो आभूषण है
वह मुख्य आभूषण है। बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी को उपेक्षा कर सकते हैं, मगर एकदम सजा संवरा व्यक्ति हो, बहुत ही हैंडसम हो, मगर उसकी वाणी अगर अच्छी नहीं है, आपके मन को नहीं भाती है, कर्कश है, वह मीठा नहीं बोलता, वह ऐसी भाषा बोलता है, कटु सत्य बोलता है जो आपको अच्छा न लगता हो, तो निश्चित रूप से आप उसकी उपेक्षा करने लगेंगे। तो वाणी है तो वाणी को भी तौल के बोलें, उतना ही इस्तेमाल करें, उतना ही प्रयोग करें जितना दूसरों को सुनने योग्य हो, सह सके, सुन सके, समझ सके, है ना। वाणी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल उपदेश ही देते रहेंगे और सामने वाले के पास वाणी तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है। सामने पास वाले के पास भी वाणी है तो उसका भी सम्मान दें, उसके भी वाणी का सम्मान करें और अपनी भी वाणी उस तक प्रेषित करें। वह वाणी, और इसी वाणी की बात कर रहा है कि यही मनुष्य को सजाता है। नश्यन्ति इति अर्थे किं पदम प्रयुक्तम। और यहाँ कौन सी वाणी, यहाँ पूरी तरह से उत्तर नहीं है। या संस्कृता धारिते, जो संस्कृत का धारण करे वही वाणी, वरना यही वाणी ही होता है जो मनुष्य को सजाता भी है और यही वाणी है जो मनुष्य को अपमानित भी कर देता है। ठीक है, तो ये संस्कृता वाणी रहता है यहाँ ऑप्शन में तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल यहाँ वाणी दिया है तो वाणी। नश्यन्ति इति अर्थे किं पदम प्रयुक्तम। नश्यन्ति इस अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रयुक्त किया गया। तो विलेपयन्ति मतलब होता है लेपन करते हैं, नश्यन्ति माने नष्ट करना, तो ये दोनों एक अर्थ का नहीं है। अलंकरोति मतलब होता है सजाना, नश्यन्ति माने नष्ट करना, विभूषयन्ति विभूषित करना, क्षीयन्ते ये मिला आपको, यानी कि यही सही उत्तर है। क्षीयन्ते मतलब होता है क्या, यहाँ पढ़े हैं आप, क्षीयन्ते निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं, क्षरण हो जाते हैं, और यहाँ नश्यन्ति और क्षीयन्ते ये दोनों के दोनों क्या हैं, समानार्थी होंगे। अत्र श्लोके हारा इति पद से किंग विशेषण पदम। विशेषण आपको पता है, ऐसा पद जो इस हार की विशेषता बताए। कह रहा है इस हारा पद का विशेषण पद कौन है इस श्लोक में बताइए। तो हारा की विशेषता क्या थी, हार की विशेषता क्या थी, चंद्र के समान उज्ज्वल। तो आप यहाँ ऑप्शन में देखेंगे सबसे आखिरी ऑप्शन आपको मिला चंद्रोज्ज्वला हारा, यहाँ पर आपको इसमें भी मिल रहा था इस दूसरे वाले। तो चंद्र के समान उज्ज्वल हार, हार का यही विशेषण पद है, हार यहाँ विशेष्य है और चंद्रोज्ज्वला विशेषण है। अत्र श्लोके धार्यते इति क्रियापद से किंग कर्तृपदम। धार्यते एक क्रियापद है, धारण करते हैं, और इसका कर्तृपद क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। कर्ता कौन है, कर्ता कैसे पता चलता है, कौन पूछा जाता है। तो यहाँ पूछिए कौन धारण करता है। आप कहेंगे यहाँ पे यही पढ़े थे ना कि पुरुष वाणी ही एक है जो पुरुष को क्या करती है, समअलंकृत करती है, जो संस्कृति का धारण करती है। कौन संस्कृति का धारण करती है, तो आप कहेंगे ये वाणी, यही वाणी जो है यहाँ पे क्या है, कर्तृपद है। कौन धारण करती है, तो वाणी धारण करती है। क्या धारण करती है, तो संस्कृति का धारण करती है। तो यहाँ पूछा है धार्यते क्रियापद का कर्तृपद बताओ। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि धार्यते का जो कर्तृपद है वह क्या है, वाणी है। यानी कि वाणी कौन धारण करती है, वाणी क्या धारण करती है, संस्कृता। ये जो है कर्म हो जाएगा और ये आपका कर्ता हो जाएगा। चंद्रोज्ज्वला इति पद से संधि विच्छेद अस्ति, यही कहीं मैंने आपको बताया था। आदगुणा गुण संधि से ये तोड़ेंगे तो चंद्रधन उज्ज्वला, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हालांकि यह भी उत्तर सही होता, क्योंकि उज्ज्वला को भी अगर आप फर्दर तोड़ेंगे तो ये उज्ज्वला में क्या है, व्यंजन संधि है। तो ये जो है स्तोह श्चुनाश्चु सूत्र से उत धन ज्वलाह में टूटेगा। तो ये त के बाद ज के आने से यह भी ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पहले से ज था तो दोनों ज आधा हो जाएगा और यह उज्ज्वलाह बन जाएगा। तो अगर देखा जाए तो उज्ज्वलाह को मिटाकर उत धन ज्वलाह लिखा जा सकता था, जो कि यहाँ लिखा भी था चंद्र उत ज्वलाह, मगर यहाँ ये गड़बड़ कर दिया। यहाँ सिंगल ज होना चाहिए, एक ही ज, और यहाँ डबल ज कर दिया है। यानी कि त जब ज में बदल गया तो ये ज यहाँ त में आ गया है, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है इसका, इसीलिए यह ऑप्शन गलत है। वरना चंद्रोज्ज्वलाह को जब आपने तोड़ा तो चंद्र धन उत धन ज्वलाह, अगर एकदम आप इसको तोड़ दें तो यह इस प्रकार से टूटेगा, और यही थोड़ा सा अंतर होने के कारण जो है यह उत्तर गलत है। वरना अगर ये नहीं रहता तो यही उत्तर ज़्यादा सही होता, क्योंकि यह इसका संधि विच्छेद और कर दिया गया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये इस तरह लिखा हुआ है तो इसलिए ये ऑप्शन मैंने गलत कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 6 प्रश्न थे जो इस श्लोक पर आधारित थे, और मैंने प्रयास किया है कि श्लोक को भी उतने ही अच्छे से समझाया जाए
और जितना टाइम मैंने इस श्लोक को समझाने पे दिया है तो इसलिए बहुत जल्दी से ये समाप्त भी हो गया, क्योंकि चीज़ों को जब आप यहाँ अच्छे से समझे रहेंगे तो उत्तर आप स्वतः यहाँ पर दे सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। और यही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। एग्ज़ाम में भी जब ऐसे इस प्रकार के श्लोक आएँ और आप अगर उसको बढ़िया से समझे नहीं रहते हैं, उसी स्थिति में आप अनुमान लगाते हैं, उसी स्थिति में आप जो है अंदाज से टिक कर देते हैं या चीज़ों को न समझने के अभाव में गलत उत्तर का चयन कर देते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको इस श्लोक पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने को कहता हूं कि आप यहाँ पर समझे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इस श्लोक को समझकर एक तो आपको आनंद आएगा, निश्चित रूप से 100 स्वर वाचन करेंगे, ये श्लोक आपको याद हो जाएगा तो डेली आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी लगेगा। समय समयानुसार आप जो है किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए, भाषण इत्यादि जगहों पर आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, मगर कब? जब आप इसका अर्थ गूढ़ता से समझे रहेंगे तब। मैंने गूढ़ता से ही समझाने का प्रयास किया है और साथ ही साथ आप इसे पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, यह वीडियो देखने के पश्चात आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप उसका अनुसरण करें, आप उसको आत्मसात करें। मैं मानूंगा कि हमारा यह वीडियो बनाना अत्यंत सफल हो गया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो एक बार फिर से आग्रह, विनम्र निवेदन है कि आप इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्तुभ्यम, नमामि तुभ्यम। आपका दिन शुभ हो।